नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय आरा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और नारों के साथ उनका जबरदस्त स्वागत किया। रोड शो के दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने ये साफ कर दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार है। हर मोड़ पर स्थानीय लोग और समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने के लिए खड़े नजर आए। इस मौके पर गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना ही कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। रोड शो में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में भाजपा की योजनाओं और विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी विकास और सुशासन का संकल्प लेकर जनता की सेवा कर रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ दिखेगा। इस देश के गरीबों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा आप शब्दों से उनको अपमानित करते रहे। या इस देश का गरीब देख रहा कि एक गरीब के नेता को और बेटा को किस प्रकार से चारा घोटालों के पैसों से पलने वाला तेजस्वी, अलकतरा घोटालों के पैसे से अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले तेजस्वी, बाढ़ के दूध घोटालों से चांदी की थाली में खाने वाला तेजस्वी कभी भी संस्कार भरी शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। कुछ संस्कारी है। राहुल जी, आपके पूर्वजों ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। आपके पूर्वजों ने गरीबों का हक छीना है। आपके पूर्वजों ने इस देश को विभाजित किया है। इस देश को आपने धोखा दिया है और घोटालों के कुबेर धन के बदौलत अहंकार रखने वाले राहुल जी, इस देश की गरीब जनता, इस देश की हमारी स्वाभिमानी बहनें, इस देश का देशभक्त युवा और इस देश का किसान तेजस्वी लाल और राहुल जी आज तेजस्वी जी ने, राहुल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सिखा पढ़ाकर रिहर्सल दिलवाकर इस देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ, भारत मां का बेर सपूत, कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली गलौज करवाया है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं तेजस्वी जी और राहुल जी, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है, उसको तुम गाली दे रहे हो। नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब इस देश के गरीबों को गाली देना। नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब इस देश के विकास को गाली देना। नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब आतंकवादियों को साथ देना। जैसा आतंकवादियों को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बहनों की, माताओं की मांग की, सिंदूर की, लालिमा की लाज रखने के लिए दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया, उस को गाली दे रहे हो। बहुत महंगा पड़ेगा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दूध घोटाला, वर्दी घोटाले के पैसे से पले बढ़े तेजस्वी। माफी मांगो इस देश से, एक बार नहीं 100 बार माफी मांगो, तो शायद इस देश और बिहार के लोग विचार करेंगे। प्रणाम।
भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लालू जी और सोनिया जी, आपने अपने पुत्र को जो बेलगाम गाली देने के लिए छोड़ रखे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, इस घमंड और अहंकार में चोर कुसंस्कारी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सुन लो। अरे घमंड और गरीबों को सताने वाले, महिलाओं को अपमानित करने वाले, अपने धन दौलत सोने की लंका पर घमंड करने वाले रावण भी मिट गया, कंस भी समाप्त हो गया, कौरव समाप्त हो गया, तुम भी समाप्त हो जाओगे। जनता में इतनी ताकत है और अपने प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के अपमान का बदला लेने के लिए कमर कस लिया है। आज हम उस धरती से बोल रहे हैं जिस धरती में इस अपने तिरंगे को फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जगदीशपुर के मैदान में बाबी बाबू बेटवर सिंह की जयंती पर। उस धरती से कह रहा हूं कि अपमान का बदला अपने नेता का, अपने गरीब के बेटे कायदा करवाया जाता है इस तरह की गाली दिलवाने के लिए, और इस तरह की गाली चुनाव के समय मौत के सौदागर या फिर चाय वाला, और अब तो हद पार कर दी गई है कि पूजनीय स्वर्गीय माता जी पीएम मोदी की, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता, और फिर आज जाते हैं माँ जानकी मंदिर में। इस देश को गर्व है, एक तपस्वी माने, एक शेरनी माने, अपने कोख से भारत माँ की सेवा और रक्षा के लिए एक शेर नरेंद्र मोदी के रूप में पैदा की है। मैं देशवासियों, बिहार वासियों की ओर से उनको नमन करता हूँ। वह स्वर्गवासी है, जहाँ भी उनको नमन करता हूँ, और देश को गर्व है ऐसी माँ पर। उनको भी अपमानित करने से छोड़ रहे। सिखाओ सोनिया जी और तेजस्वी जी, अपने बेटों को गालियां दिलवाना बंद करो। रावण की ताकत कहां थी नाभि में, और इन अत्याचारियों का, दुराचारियों का, परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों का, घमंडियों का, गरीब के लुटेरों का, गरीब के हक मारने वालों को, नौजवान को ठगने वालों को भी गौर से देखिए। इसकी ताकत सत्ता लेकर अर्जित करने की है। इस रावण की नाम भी प्रहार करो, जमानत चक्र दो इस घमंडियों को, तेजस्वी कम्युनिस्ट और राहुल गांधी की पार्टी को। आज इसका संकल्प हम सबको लेना है। अब वीर कुंवर सिंह की दुश्मन से बड़ी मैं चेतावनी दे रहा हूं, बंद करो। इस देश के गरीबों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग बंद करो, वरना परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। बंद करो। विकास के भगीरथ, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर अपशब्दों का बौछार बंद करो, वरना यह बिहार की धरती है, जिस धरती पर आकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लेकर ऑपरेशन सिंदूर किया था। यह धरती वीरों की धरती है, स्वाभिमानियों की धरती है। अपने देश के गरीब प्रधानमंत्री, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर
बार बार कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो गाली गलौज करते हैं, उस गालियों का जवाब इस बिहार की जनता देगी। जिस प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का पेट भरा है,